जय श्री राम। प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कब किया जाएगा, एकादशी कब से कब तक रहेगी, फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी की व्रत की महत्वता क्या है, यह व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा, पूजन का नियम विधि क्या है। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, महान व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत भगवान श्रीमन नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए यह सबसे उत्तम व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए और जीवन पर्यंत करना चाहिए। जब तक शरीर में सामर्थ्य हो तब तक एकादशी व्रत करना चाहिए, जो बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अद्भुत है। यह व्रत श्री भगवान नारायण जी को समर्पित होता है। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। आमल की एकादशी करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका 1000 गौदान करने का एक पुण्य प्राप्त होता है जो इस एकादशी व्रत करता है। अर्थात सरल भाषा में समझे तो एक व्रत करने से ही फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी व्रत करते हैं तो 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महत्ता, इतनी बड़ी विशेषता शास्त्रों में बताई गई है। एकादशी व्रत नियम 3 दिन का होता है, दशमी, एकादशी, द्वादशी। दशमी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी को अर्थात एकादशी के एक दिन पहले चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी से ही ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ कर सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। अपने दैनिक कार्यों को निवृत्त करते हुए, समाप्त करते हुए गंगा जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में स्वच्छ साफ वस्त्र पहनना चाहिए। हो सके तो पीला दुपट्टा या पीला गमछा लेकर या पीला कपड़ा पहनकर अपने मंदिर में विराजमान होना चाहिए। एक आसन लगाकर विराजमान हो जाए। सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान के सन्मुख, भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। जैसे भी आप मन में भाव आए वैसे करना चाहिए। हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए आज मैं फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी आसी मनकंपा प्रदान करना, हमारे व्रत की रक्षा करना। हे भगवान, आज हमसे जान अनजान में कोई पाप ना होने पाए, हमसे कोई गलत कार्य ना होने पाए, हमारे मुख से कोई कटु शब्द ना निकले, हमारे हाथ से कोई गलत कार्य ना हो, हमारे पांव कहीं गलत जगह ना जाए। हे भगवान, आज हमसे किसी का अपमान ना हो, किसी का अनाचार ना हो, किसी का दुराचार ना हो। हे भगवान, आज अपनी आसी मनकंपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। ऐसा कहकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास ही छोड़। उसके बाद में जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो, जैसे आपके पास सामग्री हो, वैसे ही भगवान का पूजन कर लीजिए। जल से छिटका कर दीजिए, जल से स्नान करवा दीजिए, दूध हो, पंचामृत हो, स्नान करवा दीजिए। भगवान को चंदन कुमकुम लेप कर दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, माला हो पहना दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, कपूर जलाकर अर्चन कर लीजिए। भगवान को कुछ भोग अर्पित करिए। जो भी आपके पास सामर्थ्य हो, मिष्ठान हो, फल हो, कुछ ना हो तो मेवा मिश्री हो, मक्खन हो, जो भी कुछ हो आप भगवान को भोग लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, भगवान के भोग में तुलसी पत्ता अवश्य समर्पित करें। भगवान से निवेदन करिए, हे भगवान, जो आपने दिया है उसका भोग लगा दीजिए। फिर 1 चम्मच जल से भगवान को आचमन करा दीजिए, जल घुमा दीजिए। भगवान का पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में
भगवान का सबसे जो प्रिय मंत्र है 12 अक्षर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जितना आपके पास समय हो जप करना चाहिए। जप करने के बाद में फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी व्रत कथा को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। हमारे इसी चैनल पर हर एकादशी की वीडियो एक दिन पहले ही आ जाती है। आप अपने मोबाइल में, टीवी में कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में भगवान की नारायण की आरती उतार लें। आरती करने के बाद में आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। जैसे आप व्रत रखते हैं निराजल, जल पीकर फलाहार, जैसे भी आप रहते हैं पूरा दिन आप व्रत रखिए। दिन में भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। आपको याद रहे मैं एकादशी व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। कहीं गलत जगह न जाएं, कोई गलत कार्य न करें, कोई चुंगली आदि किसी का बुराई न करें। जितना हो सके अच्छी संगत करें। भगवान का मंदिर जाएं, गौ ब्राह्मणों की सेवा हो सके तो उस दिन कर लें। शाम को पुनः स्वच्छ साफ होकर फिर भगवान का वैसे ही पूजन करें, वैसे जप करें, वैसे कथा सुनें। रात्रि जागरण एकादशी की जो है रात जागरण विशेष बड़ी महत्वता दी गई है। लेकिन आपकी जिंदगी बहुत भाग दौड़ है, बहुत आपके ऊपर वजन है, बहुत व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता है, तो आप कुछ ही देर रात्रि में जागरण कर लें। आपके समय हो तो आप पूरी रात जागरण करें। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कर लें। कुछ समय है तो घंटा, 2 घंटा ही, आधा घंटा ही भगवान का जप कर ले, भगवान का भजन कर ले। रात्रि जागरण का विशेष बड़ी महत्ता एकादशी व्रत में दी गई है। एकादशी के दूसरे दिन प्रातः फिर जल्दी उठे, स्नान आदि करके निवृत्त होकर भगवान का पूजन अर्चना वंदन कर ले। फिर पारण करना है, लेकिन ध्यान रखें पारण के पहले ही हमें सीधा खुराक निकालकर कुछ दक्षिणा के साथ में ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इतनी जल्दी ना हो सके तो सीधा खुराक दक्षिणा निकाल कर रख दीजिए, फिर आप पारण कर लीजिए। आप बाद में इसको सूर्यास्त के पहले पहले दक्षिणा के साथ में किसी सुयोग आचार्य ब्राह्मण को दे दीजिएगा। ध्यान रखिए एकादशी पारण जो है भगवान के चरणामृत से या भगवान के चरणोदक तुलसी मिश्रित गंगा जल से या मुख में चावल डालकर भी पारण किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें पारण जो है वह द्वादशी में ही होना चाहिए, तेरस लगने ना पाए। या तो द्वादशी जो है सूर्य उदय के पहले समाप्त हो जा रही है तब आपका तेरस में हो, अन्यथा सूर्य उदय के बाद में द्वादशी विद्यमान है, द्वादशी में ही आपका पारण होना चाहिए, त्रुषि लगने ना पाए। तेरस में पारण नहीं करना चाहिए। इस बार ऐसा ही हो रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा। इस बार पारण का विशेष ध्यान देना है, विशेष सावधानी पारण की करना है। तो भगवान का पूजन अर्चना वंदन करने के बाद में सीधा खुराक निकालकर व्रत का पारण कर लें। इस वर्ष 2025 में फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ रविवार 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो रहा है, जो अगले दिन 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 तक तिथि एकादशी रहे। तो उदया तिथि में यह एकादशी मान्य होती है। तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी व्रत सोमवार 10 मार्च 2025 को ही किया जाएगा। अब इस व्रत का जो पारण है वह मंगलवार 11 मार्च को सुबह 6:20 से लेकर सुबह 8:14 के मध्य पारण कर लेना है। इस दिन द्वादशी भी सुबह 8:14 तक ही रहेगी। हर बार ऐसा होता है द्वादशी शाम तक रहती है, दोपहर तक रहती है, तो आप उसके बाद पारण कर सकते हैं। लेकिन इस बार द्वादशी सुबह 8:14 तक ही रहेगी। तो आपको हर हाल में सूर्य उदय के बाद 8:14 के पहले पहले में व्रत का पारण कर लेना है। पारण की बहुत बड़ी विशेषता ही एकादशी की है। पारण करने से ही पूर्ण फल प्राप्ति होती है। पारण शुभ समय में करना चाहिए। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यह वीडियो औरों के पास शेयर करके एक पुण्य का लाभ आप ले लीजिएगा। क्यों बार बार कहता हूं आप पुण्य का लाभ लीजिएगा? क्योंकि समाज में बहुत बड़ा आडंबर है। लोग तरह तरह की वीडियो बनाते हैं, जिस समाज में लोग गुमराह हो जाते हैं। सही बात कम ही लोग बताते हैं कि पारण का इतना समय है, व्रत इस दिन है। तो इसलिए उत्तम जानकारी
लोगों तक पहुंच जाएगी, तो उनका भला हो जाएगा, उनके व्रत की रक्षा हो जाएगी, उनको पुण्य मिलेगा, तो उसका श्रेय आपको ही जाएगा, तो आपका भी एक पुण्य बढ़ जाएगा। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा और वीडियो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।